नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस मौर्य वंश से जो है सभी एग्जाम में जो है एक न दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जो है हम लोगों की मौर्य वंश की जानकारी कई स्रोत से मिलते हैं। मौर्य वंश की जानकारी जो है कितने बहुत सारे स्रोत है जिससे मिलते हैं हम लोगों की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी। सबसे पहला स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत यानी यानी कि पुरातात्विक कोई भी चीज खुदाई करने के बाद जो मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरातात्विक। खुदाई करने के बाद जो भी चीज मिलते हैं उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत जूनागढ़ अभिलेख अभिलेख शाहगोर अभिलेख। अभिलेख तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है अभिलेख। कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या होता है अभिलेख। अशोक के अभिलेख भवन स्तूप एवं गुफा मुद्रा आहत पंचमार्ग मृदभांड काले पॉलिश वाले। मृदभांड का मतलब होता है घैला, यानी कि काले रंग का पॉलिश किया हुआ था। उस समय जो मिला था खुदाई करने के बाद वो कैसा था? तो काले रंग से उस पे जो है पॉलिश किया था घैले के ऊपर। उसके बाद जो है विदेशी यात्री का विवरण। हमने बताए थे कई स्रोत है मौर्य वंश के बारे में जानकारी करने के लिए। इंडिका पुस्तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के सेनापति थे कौन? राजदूत। इंडिका वो जो है मेगास्थनीज वह जो है किसके दरबार में गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए थे। और उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा उन्होंने किस बुक में लिखा? तो इंडिका पुस्तक में लिखा। किस बुक में? इंडिका पुस्तक में लिखा जो कुछ भी वहां पे देखा। और आस्टिन और जास्टिन और देखिए साहित्यिक स्रोत पुराण अर्थशास्त्र राजतरंगिणी मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जैन तथा बौद्ध ग्रंथ तथा सरिता सागर बृहत कथा मंजरी जैन ग्रंथ बल कल्पसूत्र। उसके बाद जो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है 322 से 298 ईसा पूर्व तक हुआ था। ईसा पूर्व तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है पता है आप लोग को? होगा। अगर आप लोग जो को पता है तो कमेंट करके बताइए। सबसे पहले जानेंगे कि जो प्राचीन भारत का राजवंश था, जो प्राचीन वंश का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज किया, इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता था। यानी कि इससे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो है मगध पर किसका शासन था? तो धनानंद का शासन था। किसका शासन था? धनानंद का शासन था। जिसका जो है धनानंद जो है चाणक्य के बाल काटकर जो है जटा काटकर उसको बेइज्जती किया था अपने दरबार में। इसीलिए जो है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को वध करवाया और चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को श्रेय दिया जाता है। किन दोनों ने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया? तो धनानंद
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। चाणक्य, प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता था, जिसे कौटिल्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। जिन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया था। धनानंद का पिताजी थे, कौन थे? महापद्म नंद। धनानंद के पिताजी कौन थे? महापद्म नंद। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। और प्रधानमंत्री जो वहां के थे तो कौन थे? चाणक्य। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा। 322 ईस्वी में कब बैठा? 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। इनकी माता का नाम मौरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। मौरा का अर्थ क्या होता है? मौर्य। मौरा का अर्थ क्या होता है? मौर्य। इसीलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश का नाम किस लिए पड़ा? तो अपने माता के हिसाब से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजवंश का नाम रखा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। चाणक्य जो कहाँ के टीचर थे? तो तक्षशिला के शिक्षक थे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में जो है शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला। विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखिए कहां से कहां तक था। आखिर क्यों कहा जाता था पहले कि अखंड भारत है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य यानी कि उसका शासन जो कहां से कहां तक था? उत्तर प्रदेश में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक था तथा उत्तर पश्चिम में ईरान, देखिए भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और उसके बाद है ईरान। वहां भारत से लेकर पूरब में बंगाल तक फैला हुआ था। कहां से कहां तक था इसका शासन? देखिए इसीलिए तो कहा जाता है महान सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर शासन कर रहा था उस समय जो है सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, यानी कि हमला किया उस पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जडरोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरिवनिस्डाइड काबुल ले लिया। दहेज में जो है कितने, देखिए कितना देश लिया। इस बात का उल्लेख एम्पियानस नामक यूनानी
देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इससे पहले हम बता चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है किसने भेजा था, राजदूत, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोली पोलीब्रोथा कहते हैं। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन का तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। मगध नंद वंश के विनाश का साक्ष्य किस बुक से मिलता है जानकारी, तो मुद्रा राक्षस। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक से, तो मेगास्थनीज की पुस्तक से, इंडिका पुस्तक से मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में साम्राज्य 7 भागों में बांटा था। मौर्य काल में जो है साम्राज्य कितने भागों में बांटा था, कितने भागों में, तो 7 भागों में। नंबर 1 दार्शनिक भाग, यानी कि कोई भी जो है प्रजा अपने राजा से दर्शन कर सकते थे, दार्शनिक। दूसरा अहीर, पशुपालक जिसे कहा जाता है पशुपालक। सैनिक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सैनिक भी थे, किसान भी थे, निरीक्षक भी थे, बताने वाले थे निरीक्षक, कारीगर भी थे तथा सभासद मंत्री भी थे। इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक जानकारी जो है किस बुक से मिलता है, तो अर्थशास्त्र मिलता है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है, जो एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण है, यानी कि 15 लेसन है, 15 चैप्टर है। इस पुस्तक में राजा के राजतत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत पालन करना चाहिए। इससे पहले जो हम बताए थे 7 सिद्धांत, वही तरह का जो है रूल अपने लागू करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित शाहगोर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। जैन ग्रंथ राजाबली में अब उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था, यानी कि मृत्यु होने से पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मृत्यु होने से पहले अपने पुत्र बिंदुसार को जो है राजा बना चुके थे और सौंप दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिलती है।
भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में संलेखन सतारा विधि से प्राण त्याग दिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख गिरनार गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त से सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाए थे। सुदर्शन झील किसने बनवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने।